वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में सीटेट फरवरी 2026 का आवेदन कैसे करें। पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भर के मैं आपको दिखाऊंगा, शुरुआत से बिल्कुल लास्ट तक, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा यदि आप चाहते हैं कि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो। तो सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, आवेदन हो रहा है। आपको आना है CTET.NIC.in पर और होम पेज पर ही आपको सबसे ऊपर अप्लाई फॉर सीटेट फैब 2026 देखने को मिल जाएगा। क्लिक करके आप यहां से आवेदन कर सकते हैं, या फिर आज आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कैंडिडेट एक्टिविटी में अप्लाई फॉर सीटेट फैब 2026। ठीक है, क्लिक कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आएगा हमारे सामने और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने संबंधी कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे। देखिए, बताया गया है स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आवेदन के लिए डिटेल्स फिल करनी है, पेमेंट करना है और कन्फर्मेशन पेज जो लास्ट में PDF डाउनलोड होता है उसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे, पहला प्रोसेस यहीं से है। अगला पेज आ जाएगा और यहाँ पर आप क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, फॉर्म भरने की फ़ी यहाँ पर शो हो जाएगी। जनरल OBC के लिए कोई भी एक पेपर आवेदन की फ़ी 1000 रुपये है, दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये है। SC/ST डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन एक पेपर 500 है, दोनों पेपर 600 है। तो सीटेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए, पेपर 2 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए। फ़ोटो से संबंधित जानकारी दी गई है कि फ़ोटो जो आपका है वो JPG फॉर्मेट में हो, जो आप अपलोड करेंगे आगे। 10 से 100 KB के बीच का फ़ोटो होना चाहिए। सिग्नेचर 3 से 30 KB के बीच का होना चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर का डायमेंशन भी है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आपने फॉर्म भर दिया उसमें फिर बाद में ऑफलाइन कोई भी सुधार नहीं होगा, कोई भी एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। हालांकि ऑनलाइन करेक्शन हो जाता है, जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद डेट आती है करेक्शन की, तो आप एग्ज़ाम सेंटर छोड़कर और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, मेल ID, मोबाइल नंबर वगैरह छोड़कर और डिटेल्स में संशोधन कर सकते हैं। एक आपको पासवर्ड बनाना होता है। पासवर्ड बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में आपका पासवर्ड हो। एक अपर केस में अल्फ़ाबेट हो, एक लोअर केस में हो, कम से कम एक नंबर हो। और ये जो आप स्पेशल कैरेक्टर देख रहे हैं इसमें से कोई भी आप एक ले लेंगे तो आपका पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं फॉर्म भरने की तरफ और यहाँ पर टिक मार्क लगाएंगे, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। आ जाएंगे हम लोग इस वाले पेज पर। अब यहाँ से फॉर्म भरने की प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आपको डिटेल्स भरनी है अपनी खुद की। कैंडिडेट का नाम, आपको अपना नाम लिखना है हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। साफ साफ लिखा गया है, 10th का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसमें जैसे आपका नाम है आपको नाम लिखना है, सेम वैसे ही फादर का नाम, मदर का नाम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। जेंडर आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे और एक ID यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, वोटर ID, पासपोर्ट या बैंक पासबुक जिस पर फ़ोटो हो, या राशन कार्ड जिस पर फ़ोटो हो, या अन्य कोई गवर्नमेंट ID है, या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो सेलेक्ट करेंगे फिर उसका नंबर यहाँ पर भर देंगे। जैसे वोटर ID सेलेक्ट करेंगे तो वोटर ID नंबर डालेंगे, पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे तो पासपोर्ट नंबर डालेंगे। इतना करने के बाद कंफर्म पर्सनल डिटेल, आपने जो ऊपर इन्फॉर्मेशन भरी है सारा आपको दोबारा से भरना है ताकि गलती कहीं ना हो। यदि आप जो इन्फॉर्मेशन दोबारा भर रहे हैं, यदि सेम नहीं भर रहे हैं तो फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस वजह से ऐसे किया जाता है। कॉन्टैक्ट डिटेल में फिर आपका एड्रेस आएगा जिसमें प्रीमाइस नंबर यानी घर का जो नाम है, हाउस नंबर, फिर आप नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं या भर भी सकते हैं। लोकेलिटी यानी जो मेन आपका मोहल्ला या गांव है। सब लोकेलिटी यानी उस मोहल्ले के अंदर कोई कॉलोनी का नाम है। गांव है तो गांव का नाम यहाँ लोकेलिटी में लिखिएगा और सब लोकेलिटी छोड़ दीजिएगा। कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट करें, फिर अपना स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है और उसके बाद फाइनली पिन कोड लिखना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप भर रही हैं ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिटेल, इसमें आपको अपनी मेल ID 2 बार लिखनी है, सेम, मोबाइल नंबर 2 बार लिखना है, सेम, और STD टेलीफोन नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा क्योंकि ऑप्शनल है। आजकल कहाँ किसके घर टेलीफोन होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है। ठीक है, अब यदि आपका प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो आप यहाँ पर टिक मार्क लगा दीजिए, दोबारा से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर परमानेंट अलग है तो परमानेंट आप फिर से यहाँ पर भरेंगे। फिर एक पासवर्ड आप बनाएंगे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत के वीडियो में कि कैसे पासवर्ड बनेगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर आप जो चाहें लिख सकते हैं। इस सब का यूज होता है जब यदि आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाएं। ठीक है,
ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। मैं जल्दी से फॉर्म भर के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है, मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आएगा कि आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिए। जो भी जानकारी आपने भरी है सब कुछ यहाँ शो हो रहा है, मैंने ब्लर कर दिया है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना है। माई नेम पर टिक मार्क का मतलब आपने नाम मिला लिया, सही है। फादर नेम, मदर नेम, ऐसे ही सब कुछ आप मैच करने के बाद यहाँ टिक लगाएंगे और नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फिर सबमिट करेंगे यदि सब कुछ ठीक है। यदि आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ ठीक है तो मैं सबमिट एंड वेरीफाई OTP पर क्लिक करता हूँ, यस पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। तो मोबाइल वेरीफाई हो चुका है, हमें एप्लीकेशन नंबर मिल गया है जो कि यहाँ पर है, मैंने हाइड कर दिया है। देखिए मोबाइल वेरीफाई हो गया। आप मेल भी अपना वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई मेल ID पर क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक OTP जाएगा मेल पर, उसे एंटर करके जैसे आपने मोबाइल वेरीफाई किया वैसे ही मेल ID वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखिए कंप्लीट हो गया। अब एप्लीकेशन फॉर्म हमें कंप्लीटली भरना है, फिर पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल हमारा हो चुका है फाइनल कंप्लीट। इसके बाद बचा हुआ है पर्सनल डिटेल, अप्लाई डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। एक एक करके हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन भरेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप सारा यहाँ पर शो हो रहा है। फॉर्म में सबसे नीचे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो कुछ देर पहले जो हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल किया था वो सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और जानकारी आपको भरनी है, जैसे नेशनैलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, इन्फॉर्म कैटेगरी, दोबारा से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। क्या पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई दिव्यांगता है तो यस करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। फिर दोबारा से आपको वही चीज़ भरनी है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है प्रेजेंट टाइम में। यदि आप एम्प्लॉयड नहीं हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं एज अ टीचर, सेकंड ऑप्शन है। आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन टीचर नहीं हैं तो फिर ये लास्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम आ गए हैं अप्लाई वाले ऑप्शन पर। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से भरिएगा। यहाँ पर अप्लाई फॉर पूछेगा तो आपको किस पेपर के लिए अप्लाई करना है, पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों, ठीक है। तो अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर बोथ पेपर करता हूँ क्योंकि मुझे दोनों पेपर भर के दिखाना है। बाकी आपको पता है कि DLED यदि आपका है 12th प्लस DLED तो पेपर 1 के लिए आप एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन प्लस DLED दोनों के लिए एलिजिबल हैं, B.Ed सिर्फ पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। अभी मैं आगे आपको बता दूंगा, लेकिन अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही आपको अप्लाई करना है। अब लैंग्वेज 1 में आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, 20 भाषाओं का ऑप्शन है। एक आप लैंग्वेज 1 के रूप में चुनेंगे और दूसरा आप लैंग्वेज 2 के रूप में चुनेंगे। 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करना होता है। फिर आएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन, आप किस आधार पर अप्लाई कर रहे हैं पेपर 1 में और यहाँ पर आप किस आधार पर अप्लाई कर रहे हैं पेपर 2 में, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। पहले 1 to 5 वाले पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर टोटल 4 कोड आ रहा है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इन कोड्स का मतलब क्या है, किसको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलती भी कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पर बहुत आसानी से बता दूंगा तो आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए कोड नंबर 1 कौन चुनेगा पेपर 1 के लिए, तो यदि आपका 12th में 50% नंबर है और 2 साल का आपने DLED किया हुआ है, पास कर चुके हैं या परसुइंग आप DLED कर रहे हैं तो आप कोड नंबर 1 चूज करेंगे, ठीक है। कोड नंबर 2 है कि 12th में 45% नंबर और 2 साल का DLED, तो कोड नंबर 2 है। उसके बाद है कि 12th में 50% नंबर और 4 साल का BLED, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। BLED पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल रहता है और पेपर 1 के लिए कोड नंबर 3 है BLED के लिए। और चौथा है कि सीनियर सेकेंडरी यानी 12th में 50% नंबर और 2 साल का डिप्लोमा लेकिन स्पेशल एजुकेशन में, कोड नंबर 4 आपको चूज करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, 12th में 50% नंबर DLED कोड नंबर 1, 12th में 45% नंबर DLED कोड नंबर 2, BLED कोड नंबर 3 और DLED स्पेशल एजुकेशन कोड नंबर 4, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप अपना कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ज़्यादातर कोड नंबर 1 वाले ही छात्र होंगे, बाकी आपको अपने हिसाब से कोड सेलेक्ट करना है जो आपकी एलिजिबिलिटी है। अब आते हैं यहाँ पर 6 to 8 के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे कोड टोटल 8 हैं, तो ज़्यादा कोड है तो ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी है। अब कौन सा कोड किसके लिए है, तो यदि आपका DLED है लेकिन आपने ग्रेजुएशन भी किया है, ग्रेजुएशन प्लस DLED पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल है, कोड नंबर 1 आपको सेलेक्ट करना है।
पेपर 1 का मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब आइए कोड नंबर 2 किसके लिए है, तो एटलीस्ट 50% नंबर आपका हो ग्रेजुएशन में और आपने बीएड किया हुआ है, तो बीएड वाले पेपर 2 दे सकते हैं और कोड नंबर 2 वो सेलेक्ट करेंगे। कोड नंबर 3 है कि ग्रेजुएशन में 45% नंबर और बीएड। आगे बढ़िए, कोड नंबर 4 बीएलएड के लिए है, यदि वो पेपर 2 देना चाहते हैं। कोड नंबर 5 है कि 12th में 50% नंबर और 4 साल का बीए या बीएससी एजुकेशन या बीए एजुकेशन बीएससी एजुकेशन पास्ड या परसुइंग। कोड नंबर 5 बीएड स्पेशल एजुकेशन। कोड नंबर 6 और 7वां है कि कोई भी कैंडिडेट जो बीएड प्रोग्राम कर रहा है, अपीयर होना चाहता है टेट सीटेट में, तो कोड नंबर 7 से वो फॉर्म भर सकता है। कोड नंबर 7 मेनली उन बीएड छात्रों के लिए होता है जिनका दूसरा कोई भी कोड मैच ना करे। जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ स्पेशल टाइप का बीएड है और कोड नंबर 2 आपके लिए नहीं है या कोड नंबर 3 आपके लिए नहीं है, तो कोड नंबर 7 एक यूनिवर्सल कोड होता है और कोई भी बीएड कैंडिडेट से आवेदन कर सकता है। कोड नंबर 8 है पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। कोड नंबर 8 आपके लिए है। तो यहाँ पर भी आपने चीज़ों को समझ लिया, अपने हिसाब से आप यहाँ पर भी अपना कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। पेपर 2 में जो 60 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आप कौन सा चूज करेंगे, ये आप अपने ग्रेजुएशन के आधार पर चुनते हैं। मैथ, साइंस या सोशल साइंस, जिस भी फील्ड से आपका ग्रेजुएशन होगा, तो आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट चुन लीजिएगा। यहीं से आपको 60 नंबर के सवाल हल करने होंगे। बाकी 90 नंबर आपका होगा। सीडीपी 30 नंबर, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30 नंबर, तो 90 ये और 60 यहाँ पर जो भी आप चुनेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम, डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिग्री इन एजुकेशन। तो यदि आपका बीएड है तो डिग्री इन एजुकेशन पर क्लिक करेंगे, यदि आपका डीएलएड है तो आप डिप्लोमा इन एजुकेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से भरिएगा। ये डिग्री का मतलब ग्रेजुएशन नहीं है, इस डिग्री का मतलब बीएड वाली डिग्री की बात हो रही है, और डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर यानी डीएलएड या डीएड है तो उसके बाद ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर भरेंगे और सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमें डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी डीएलएड की इन्फॉर्मेशन देनी है डिटेल में, क्वालिफिकेशन डिटेल वाले में, ठीक है। यदि आपने बीएड सेलेक्ट किया होगा यानी डिग्री सेलेक्ट किया होगा तो आप अपने बीएड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरेंगे। तो डीएलएड आपका पास हो गया है या अपेयरिंग है, ठीक है। पास है तो पास, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग। पास हैं तो किस ईयर में पास हैं, 26, 25, 24, ठीक है। कोर्स का नाम, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आएगा, आपको वही सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी, कहाँ से आपने डीएलएड किया है आप यहाँ पर ढूंढेंगे, इसमें मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो सबसे नीचे लास्ट में जब आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, सबसे नीचे आपको अदर का ऑप्शन दिखेगा। अदर पर क्लिक करके और अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए आसान तरीका हो जाएगा। रिज़ल्ट मोड में रिज़ल्ट आपका परसेंटेज में था या सीजीपीए में, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड भरना है। यहाँ पर ना आपको अपने गांव का पिन कोड भरना है, ना ही आपको अपने शहर का। ध्यान रखिएगा इंस्टीट्यूट का, जहाँ से आपने डीएलएड या बीएड किया है उसका पिन कोड। और परसेंटेज जब आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर तो आपसे मार्क्स भी पूछेगा, टोटल मार्क्स डीएलएड का या बीएड है तो बीएड का, ऑप्टेन मार्क आपने कितना नंबर पाया, परसेंटेज यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यदि डीएलएड मेरा 2000 नंबर का है और यदि मैंने इसमें 1500 स्कोर किया तो 75% यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन भरने के बाद ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, चूज फोटो पर। उसके बाद जिस भी फोल्डर फाइल में आपका फोटो है सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। फोटो पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से फोटो आपका आ जाएगा। आप यहाँ पर जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं अच्छे से। फोटो यहाँ पर एडजस्ट करके आप यहाँ पर डन पर क्लिक कर दीजिए। फोटो यहाँ पर शो हो जाएगा। अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये अपलोड भी हो जाएगा। फोटो का बैकग्राउंड वाइट रखिएगा, फोटो बिल्कुल साफ हो, पासपोर्ट साइज वाला जैसे फोटो होता है, आंख का नाक आपका साफ साफ दिख रहा हो। फोटो देखिए हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो गया। और यदि आपको फोटो साइन अपलोड करने में दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इस पर अलग से पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। फोटो अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो अपलोड हुआ वो कैसा दिख रहा है। सेम ऐसे सिग्नेचर भी आपको अपलोड कर लेना है। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, अब हमें फाइनल सबमिट करना है। एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप किसी भी स्टेप में ज़्यादा टाइम लगाते हैं भरने में फॉर्म, तो सेशन टाइम आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा, तब जाकर आप फॉर्म आगे भर पाएंगे। तो कोशिश करिएगा फॉर्म को थोड़ा जल्दी भरें, और यदि लेट होता है तो दोबारा से लॉगिन कर लीजिएगा। यदि आप तुरंत लॉगिन करेंगे तो कहेगा कि आपका
सेशन ऑलरेडी लॉगिन है किसी ब्राउज़र में, पहले आप लॉग आउट करिए। तो लॉग आउट पर क्लिक कर दीजिएगा, लॉग आउट हो जाएगा। इसके अलावा और भी कोई समस्या आ रही है तो आप अपने हिस्ट्री को क्लियर कर दीजिएगा, फिर से दोबारा लॉगिन करेंगे, इजीली आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं अब फाइनल सबमिट करता हूँ। देखिए फाइनल सबमिट में सेशन टाइम आउट हो गया, मैंने लेट कर दिया थोड़ा सा आपको बताने में। तो जब लेट करेंगे तो ऐसा ही होगा, यहाँ पर आएगा कि योर सेशन इज एक्सपायर्ड, फिर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन अगेन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ना समझ में आए तो आप इसको कट करके आ जाइए सीटेट की वेबसाइट पर, मेन वाले वेबसाइट पर, फिर से अप्लाई पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ हमें रजिस्टर नहीं करना है, लॉगिन करना है, तो लॉगिन पर क्लिक करें, डिटेल को फिल करें यहाँ पर। और अभी जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा था सेम वही प्रॉब्लम देखिए हुआ कि आप लॉग्ड इन है अदर डिवाइस या ब्राउज़र में, तो आप पहले लॉग आउट पर क्लिक करें, लॉग आउट आपका हो जाएगा, फिर दोबारा लॉगिन करके अपने फॉर्म को आगे भरें। तो हमारे फॉर्म में ज़्यादा कोई काम बचा नहीं है, फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार पूरा इन्फॉर्मेशन फिर से रिव्यू करना है। सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएगा, एक बार सब कुछ आप देख लीजिएगा। उसके बाद फ़ोटो साइन वगैरह सब कुछ आएगा, आपको यहाँ पर फिर से टिक करना होगा हर जगह कि आपने वेरीफाई कर लिया है। सबसे नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक करके यस कर देंगे। फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और इसके बाद आपको बस फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत होगी। तो हमने दोनों पेपर सेलेक्ट किया था और जनरल सेलेक्ट किया था, तो 1200 रुपये फ़ी आ रही है, आपको ये फ़ी पेमेंट करनी होगी। जो भी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपका फ़ी पेमेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अभी भी आप चाहें तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ईमेल वेरीफाई करना है हमें, तभी जाकर फाइनल सबमिट होगा। हमने अभी मेल वेरीफाई नहीं किया है तो बहुत ही आसान है, OTP के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अपना फ़ी पेमेंट कर दीजिएगा। फ़ी पेमेंट करने का भी तरीका बहुत आसान है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से भी पेमेंट हो जाता है। तो पेमेंट करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद जब आप लॉगिन होंगे तो कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, अपना PDF डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तो ये रहा कंप्लीट जानकारी सीटेट फॉर्म भरने का। एक चीज़ आपने यदि ध्यान दिया हो तो अभी तक हमसे एग्जामिनेशन सिटी नहीं मांगा, हमसे सेंटर नहीं मांगा गया, जबकि तीसरे पर एग्ज़ाम सिटी डिटेल का ऑप्शन दिखा रहा है, अप्लाई फॉर एंड एग्ज़ाम सिटी डिटेल। तो अप्लाई फॉर वाला ऑप्शन तो यहाँ तक था, इसके बाद एग्ज़ाम सिटी भी मांगना चाहिए, जो कि अभी नहीं मांग रहा है। हो सकता है बाद में अपडेट हो या सिटी आपसे बाद में मांगा जाए, क्योंकि सीटेट हमेशा से एग्ज़ाम सिटी मांगता था। अभी पता नहीं क्यों इस बार नहीं आ रहा ऑप्शन, जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल ये ऑप्शन नहीं है तो आप परेशान मत होइएगा कि आपने नहीं भरा, आपसे कोई गलती हो गई। ऑप्शन ही नहीं है तो आप फिल करेंगे कैसे, ठीक है। बाकी और भी कोई डाउट हो आपके तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।